हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि आज से हम लोग ग्रामर के सेक्शन को करेंगे और हम लोगों का कोई चैप्टर एक स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश बेसिक से जानेंगे, मतलब इंग्लिश होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इंग्लिश क्या क्या चीज़ से बना हुआ है और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आइए अब क्लास को जारी रखते हैं। तो देखिए, पहले हेडिंग होगा हम लोग का इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश के डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन सिंपल छोटा सा डिफिनेशन क्या होगा, छोटा सा डिफिनेशन होगा जैसे इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश एक भाषा है। अब इंग्लिश एक भाषा है, न कि कोई सब्जेक्ट है। हालांकि हम लोग इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है जो कि हमारे देश में भी बोली जाती है और बाहर के मतलब अदर कंट्री में भी बोली जाती है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और यहाँ पे अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं नोट अ सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अब इंग्लिश का तो डिफिनेशन देख लिया, अब देखेंगे इंग्लिश क्या क्या चीज़ों से बना है। तो जैसे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका बना सेंटेंस है। क्या चीज़ से? सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जैसे आपका फर्स्ट आ जाएगा सेंटेंस क्या चीज़ से क्रिएट हुआ है, तो सेंटेंस हुआ है लेटर से। उसके बाद वर्ड आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्या आएगा? क्लाउज आएगा। क्लाउज के बाद डायरेक्ट सेंटेंस आएगा। तो मैंने सेंटेंस इधर न लिख के इधर लिखा, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ से इंग्लिश एक सेंटेंस से बना है। सेंटेंस में आता है क्या? लेटर आता है, वर्ड आता है और क्लाउज आता है। अब लेटर का मतलब ए बी सी डी, ये लेटर हुआ। इसको हम लोग जो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं ना, अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए बी सी ए टू जेड तक आता है, ए से लेकर जेड तक। तो ये हो गया लेटर। वर्ड आता है, जैसे हम लिख रहे हैं छोटा सा वर्ड डॉग। डॉग क्या है? वर्ड है। अब इसको हम लोग OGD अगर ये लिख दे तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। OGD कुछ मीनिंग नहीं देगा तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। और यहीं पे अगर हम लोग डॉग लिखेंगे तो डॉग एक फुल मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक वर्ड हो गया। जैसे डॉग, केट, मैंगो, कुछ भी, या आप अपना नाम ले लीजिए, जो आपका नाम हो। अब क्लाउज में क्या क्या आता है? क्लाउज बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बहुत को नहीं भी पता होता है। तो क्लाउज में आपका आता है क्या? जैसे सेंटेंस में, सेंटेंस आपका पूरा एक सब्जेक्ट लेता है, एक मेन वर्ब या एक्जुअली वर्ब जो कि है, उसके बाद एक क्या लेगा? एक लेगा ऑब्जेक्ट। बट क्लाउज में सिर्फ सब्जेक्ट होता है और क्या होता है? एक वर्ब होता है। जहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिखे, उसे आप क्लाउज कह सकते हैं। क्लाउज में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये हो गया आपका क्लाउज। और आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जाने कि इंग्लिश में क्या आता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस में आता है क्या? आता है लेटर, वर्ड और क्लाउज। ये सेंटेंस में आता है। अब देखेंगे सेंटेंस क्या चीज़ से क्रिएट हुआ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक सेंटेंस के कंप्लीटली मीनिंग देने के लिए इसमें पहला यूज किया जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट।
या ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ब आपका दो प्रकार का यहाँ पे आएगा। कहीं कहीं किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ दो कर लीजिए, इस तरह रहता है सेंटेंस का रूल। पहला तो ये आएगा, सॉरी रूल नहीं, स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस होता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये आपके सेंटेंस में आते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर एक्जुलरी वर्ब नहीं रहा तो आपका मेन वर्ब रहेगा, और नहीं तो एक्जुलरी वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। अगर ये नहीं रहा तो ये है कि मेन वर्ब फिक्स रहेगा, अगर एक्जुलरी वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं रहा तो। अब यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि इंग्लिश में सेंटेंस आता है और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती है, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब सीखना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्जुलरी वर्ब को जानेंगे, मेन वर्ब को जानेंगे। तो जैसा कि सब्जेक्ट में आपका क्या आता है, या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव भी आ सकता है या एडवर्ब भी आ सकता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये आपके सब्जेक्ट में आ सकते हैं, या नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट। और अगर और ज़्यादा बेसिक से जानना इसको तो और जानिए, इसमें आपका V4 यानी कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है, या फिर 2+V1 भी आ सकता है। 2+V1 को क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट। तो आपका ये कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और ये भी ज़्यादा हम लोग देखते हैं क्या सब्जेक्ट में आता है नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव या एडवर्ब बहुत कम आते हैं, 90% जगह पे नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो हम लोग इतना समझ गए कि इंग्लिश एक सेंटेंस से बना है, और सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब या कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में जाने कि सब्जेक्ट में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, या एडवर्ब, या V4 या 2+V1, ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं। और अब ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जाने हैं, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, या फिर प्रोनाउन आ जाएगा, या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, या फिर आपका क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये आपके ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक। तो हम लोग जो इतना जाने कि सेंटेंस में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में भी जान लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान लिए। अब जानना बाकी है क्या, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या आएगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या आता है,
नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। पहले तो ये जानिए ये टोटल होते कितने हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूँ 13 + 11 कितना हुआ 24, यानी कि आपका 24 टोटल एक्जुलरी वर्ब होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे लिखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज। उसके बाद क्या आएगा, डू, डज या डिड। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, shall, should, will, would। उसके बाद need, dare, ought to, ought to, must या used to या used to। अब जिसको काउंट करना होगा वो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मैंने जैसा कि पहले ही जोड़ के बता दिया था कि आपका एक्जुलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं, एक्जुलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं 24 होते हैं, जिसमें ये सारे आपका एक्जुलरी वर्ब है। अब एक्जुलरी वर्ब में बहुत सारे 3 टाइप होते हैं, एक्जुलरी वर्ब के 2 टाइप होते हैं जिसमें कि ये सारे वर्ब आते हैं। तो आप जानेंगे कि एक्जुलरी वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं। ये तो हमने पहले लिख लिया, बता दिया कि 24 अगर एक्जुलरी वर्ब है तो वो कौन कौन है। तो अब इसके टाइप को जानेंगे कि एक्जुलरी वर्ब में कितने टाइप होते हैं। तो फिर से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जिसको लिखना होगा वो लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे एक्जुलरी वर्ब के टाइप को, कितने टाइप के होते हैं एक्जुलरी वर्ब। तो देखिए पहले हेडिंग डाल दीजिए एक्जुलरी वर्ब। क्या हेडिंग रहेगा, एक्जुलरी वर्ब। ये 2 टाइप के होते हैं, जैसा जिसको डिफिनेशन भी लिखना होगा वो लिख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्जुलरी वर्ब। सॉरी, एक्जुलरी वर्ब, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्जुलरी वर्ब, यानी कि एक्जुलरी वर्ब 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला आपका क्या होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, अब इसको शॉर्ट में देखिए कैसे लिखा जाता है, AUX दे के आप वर्ब दे सकते हैं एक्जुलरी वर्ब। ये आपका शॉर्ट हुआ, बार बार इतना लंबा लिखना उतना सूटेबल नहीं होगा, तो शॉर्ट भी लिखना जरूरी है। दूसरा क्या होगा, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब इसी को कितने लोग मोडाल्स भी बोल देते हैं।
मोडाल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ हमेशा V1 आता है, इसी की वजह से इसको मोडाल्स बोला जाता है। लेकिन आप लोग जानिए मॉडल एक्जुअली वर्ब, मॉडल एक्जुअली वर्ब और ये प्राइमरी एक्जुअली वर्ब। तो आपके प्राइमरी एक्जुअली वर्ब टोटल 11 होते हैं और बचा कितना 24 में से 11 माइनस कीजिएगा, बचेगा कितना 13। तो 13 आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है। तो प्राइमरी एक्जुअली वर्ब में ये 3 टाइप के होते हैं प्राइमरी एक्जुअली वर्ब में। जैसे पहला हम लोग बी फॉर्म जानेंगे। ये आपका बी यहाँ पे ये मेन वर्ब भी होता है, इसको आप फॉर्म समझिए। ये बी फॉर्म में क्या आता है, ऐसा नहीं कि इसको मेन वर्ब मान लीजिए। बी फॉर्म में आपका आएगा इज, एम, आर, वाज या फिर वर। ये आपका बी फॉर्म का हो गया। दूसरा आएगा आपका हैव फॉर्म। क्या आएगा, हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में आएगा हैव, हैज या फिर हैड। ये आपका पास्ट को, ये तीनों पास्ट में यूज किए जाते हैं। हैव फॉर्म पास्ट में यूज होता है और ये ये पास्ट में यूज होता है। और तीसरा क्या होता है, पहला बी फॉर्म, दूसरा हैव फॉर्म, तीसरा होगा डू फॉर्म। डू फॉर्म में आपका आ जाएगा डू, डज या फिर डिड। ये आपका हो गया डू फॉर्म। तो अगर फिर से काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसा कि मैंने पहले ये 11 लिख दिया तो 11 हो गया। अब जानते हैं मॉडल एक्जुअली वर्ब के बारे में। तो मॉडल एक्जुअली वर्ब 13 होता है। तो देखिए क्या क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, यूज्ड, इसको पढ़ा जाए क्या बोला जाएगा, यूज टू, यूज टू। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, सॉरी यहाँ पे आउट टू होगा, आउट टू, यूज टू। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो ये टोटल 13 होते हैं, यानी कि 13 होते हैं। और एक चीज़ जानिए, मॉडल एक्जुअली वर्ब यानी कि ये जितने सारे वर्ब हैं, अगर ये एक्जुअली वर्ब हैं यही सारे, और इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद में क्या है, नीड है, डेयर है, ये आपका मेन वर्ब कभी कभी हो जाता है। वो कैसे होता है, वो सेंटेंस के रूल या स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये कहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। तो नीड, डेयर क्या है, एक्सेप्शन में है, यानी अपवाद में है, ये मेन वर्ब भी होते हैं। और आपका यूज टू भी क्या है, एक्सेप्शन में है, यानी कि ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाता है या ये कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो मैं जो बता रहा था कि ये जितने सारे मेन एक्जुअली वर्ब है, इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा V1 फॉर्म में आएगा। यानी कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल जैसे आई विल बिकम,
आई विल बिकॉम, बिकॉम गलत लग रहा है, छोड़िए दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यू विल कम हेयर, या वी विल कम टुडे। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, बस समझने से मतलब है। तो यू विल कम टुडे, आप आएंगे आज। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के अंदर आता है। तो इसके बाद हमेशा ये वर्ब जो ये यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब का काम कर रहा है और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये जब कभी आएगा ना तो V1 ही आएगा। यहाँ पे आप कम को कमिंग नहीं कर सकते हैं, कम को कमिंग नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। और ये भी जितने एक्सक्लूसिव वर्ब है, तो मैंने बताया कि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब जितने इनके साथ हमेशा V1 आता है, लेकिन एक्सेप्शन प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब जो है इसके साथ इसमें तीन भाग में ये है। पहला क्या है, बी फॉर्म है, तो बी फॉर्म हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V4 लेता है। क्या लेता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4। हैव हैज हैड क्या लेता है अपने साथ, V3 लेता है। और डू डज क्या लेता है, V1 या V5। देखिए अगर डू या डज रहा तो वो तो V1 या V5 लेगा। अगर डिड रहा तो डिड अपने बाद क्या लेगा, V2 लेगा। तो यहाँ पे डू और डज V1 V5 लेगा और डिड V2 लेगा। और हैव हैज या हैड अपने बाद V3 लेगा। और इज एम आर वाज वर अपने बाद क्या लेगा, V4 लेता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना एक्सक्लूसिव वर्ब तक, आगे हम लोग जानेंगे मेन वर्ब के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जितना हम लोग शॉर्ट में जितना जल्दी ज़्यादा चीज़ें सीखना ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।